वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड नीलम सुधकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता। समझदार जीवो, समझ के इस अद्भुत मार्ग में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। जितना धन्यवाद साधुवाद किया जाए उतना कम ही है, परंतु गाफिलता की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। यदि आप विवेक बुद्धि को खोकर यहाँ आते हैं ये समझकर यहाँ पर मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, तो ऐसा सर्वथा नहीं है। आपको आपकी समझदारी विवेक निरंतर जागृत रखना पड़ेगा, क्योंकि वचन तो वचन है। आप वचन को अच्छे से यदि नहीं समझते हैं तो धारदार तलवार समान वो सामने वाले पर प्रहार करने के बजाय वो कहीं अपने ऊपर ही प्रहार न कर बैठे। पुरुषार्थ सिद्धि उपायकार इसके लिए बहुत अच्छा श्लोक फरमाते हैं, अत्यंत निशित धारम जिनवरस्य नय चक्रम। जिनेश्वर परमात्मा का नय चक्र इतना धारदार है कि हमारा काम क्षणार्ध में हो सकता है, लेकिन उपयोग की सावधानी हो तो। यदि उपयोग की सावधानी नहीं हो तो उसी धारदार शस्त्र से सामने वाले पर प्रहार होने के बजाय हमारे ऊपर भी हो सकता है। और अज्ञान अवस्था में स्यादवाद को न समझकर, अपेक्षाओं को न समझकर यह जीव ही इस अमृत को जहर बनाता है, इस शास्त्र को शस्त्र बनाता है। परमात्मा प्रकाश में बहुत सुंदर बात आई थी कि समुद्र को बड़ी बहादुरी से, शौर्य से तैरता हुआ किनारे तक आया, और क्या आश्चर्य, वहाँ के खुरों में जहाँ पर एकदम डेप्थ कम था, किनारे पर आकर जहाज उसकी पलट गई। जिसको लोक में कहते हैं, मुझे अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी, अलास जहाँ पानी कम था। जिनवानी जहाँ पर बचने के समस्त राग द्वेष के अभाव का समस्त उपाय है, यहाँ पर आकर कहीं गड़बड़ न हो जाए, इसलिए सावधान रहना। कल मैं इतना सारा कहने का तात्पर्य, मैं अभी सीधा मुद्दे पर आता हूँ। कल गाथा पर हमने चर्चा की है, गाथा के एक एक पद पर चर्चा की है, प्रसंग पाकर और भी चर्चा की जाएगी। वंदितु सव सिद्धे ध्रुवम अचलम अणुवमम गदिम पत्ते। ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त ऐसे सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते हुए आगे ओच्छामी समय पाहुड़, समय पाहुड़ को कहूँगा। कैसा है वह समय पाहुड़? यह समय पाहुड़ ऐसा है
जो श्रुत केवलियों के माध्यम से आया है। कल मैंने एक आध मिनट में श्रुत केवली के दो अर्थ किए थे। विशेष बात कहूँगा, थोड़ा विशेष ध्यान देना। कौन से ग्रंथ पढ़ना, कौन से वक्ता को सुनना, इसके लिए यहाँ पर बहुत सुंदर एक तर्क दे रहे हैं आचार्य देव। ध्यान रखना, कभी भी मैं आत्मानुभवी हूँ इसलिए मेरी बात प्रामाणिक है, ऐसा कभी वचन ग्रंथ में नहीं हुआ करता। फिर से लेट रिपीट। यहाँ पर सत्य की दुहाई देने के लिए जो भी मैं कहूँगा वो सत्य कहूँगा कहने के लिए उन्होंने किसको सामने किया है खड़ा? मैं जो भी कुछ कहूँगा वो केवली और श्रुत केवली की परंपरा से आई हुई बात ही कहूँगा, नई बात कुछ नहीं कहूँगा। एंड देयरफॉर इसका अप्रूवल के लिए इतना काफ़ी है कि मेरी तरफ से मैं कुछ मिलावट नहीं करूँगा। दो प्रकार के कथन हुआ करते हैं, ध्यान रखना इस बात को। आप जो ज़्यादा अध्ययन करेंगे त्यो आपको पता चलने लग जाएगा। जितना ऊपरी हम सरल सुधरा समझते थे, ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत की आवश्यकता है। ग्रंथ में दो प्रकार के कथन मिलते हैं, आप लोगों ने भी सुने ही होंगे। कौन से वक्ता सुनने योग्य है? एक धारा ये कहती है कि ज्ञानी वक्ता ज्ञानी होने चाहिए। एक धारा ये कहती है कि अज्ञानी वक्ता भी चलेंगे। ये दो धाराएं, ये दो धाराएं कोई समाज की नहीं है। एक फिर से बात समझ लीजिए, ये आचार्य विद्वानों में ही ये दो परंपराएं चलती आ रही है। दरअसल और एक बात मैं बीच में आपको कहूँगा, ग्रंथ में जब भी आपको दो बातें ऐसी मिले कि जो एक दूसरों को काट रही है, वैसे कलश आगे स्वयं घोषित करेंगे, उभय नए विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके। स्याद्वाद है ना हमारे पास। जिनवाणी में, यदि जिनवाणी हो तो जिनवाणी में कभी भी दो कथन परस्पर विरुद्ध भाषित होते हो तो समझ लेना चाहिए वे परस्पर विरुद्ध नहीं हुआ करते। आगम संदधित न तो विघटयेत, उसकी संधि मिलाने की कला होना चाहिए, विघटन नहीं करना चाहिए कि ये सही है कि ये सही है। आचार्य देव एक ही बात कह रहे हैं यहां पर। प्रामाणिक वाणी किसकी? कोई बोलेगा उत्तर, प्रामाणिक वाणी किसकी? जो परंपरा के अनुसार बात करेगा उसकी। और मैं आज जो कहूँगा, जो भी मैं कहूँगा सत्य कहूँगा, मतलब सत्य के अलावा और कुछ नहीं कहूँगा। मतलब जो भी मैं कहूँगा पूर्व परंपरा का अनुसरण करके कहूँगा। उसके लिए बहुत अच्छा वर्ड आया है तत्व और सूत्र में। कोई बोलेगा सत्यव्रत की भावना, बोलेगा कोई एक भावना सत्यव्रत की 5 भावनाओं में। अनुवीची भाषणम। व्हाट इज अनुवीची भाषण? कभी अपन चर्चा की होगी। वीची इज लहर, वीची इज लहर। जब भी तालाब के पास जाकर खड़े रहते हैं और छोटा सा कंकड़ कुतूहल वशात, वैसे हमारे यहाँ तो परमाचार्य नाम का अनर्थ दंड है, लेकिन कुतूहल वशात यदि किसी ने कंकड़ बीच में डाला, उदाहरण मात्र है, तो हम देखते हैं बीच में डाला हुआ कंकड़ वहां से लहरें तरंगे उठती हुई हमारे ठेठ पैरों तक आकर टकराती है, एक सेटेड फ्लो में फॉलो करती हुई। इसे कहते हैं अनुवीची। ठीक उसी प्रकार ये परंपरा से चैन वर्क से ऊपर से आई हुई वाणी को जो बोलता है उसकी वाणी प्रामाणिक होती है। अभी एक उलझाव का और सुलझाव किए देते हैं, ध्यान से सुनना समझना। प्रश्नोत्तर सेशन है, वहां पर पूछ भी सकेंगे। अभी दो धाराओं का क्या किया जाए? एक जगह यह कहा जाता है कि ज्ञानी ही वक्ता होना चाहिए, जो बहुत रुचती है हमको। और क्यों नहीं रुचेगी? क्योंकि साफ साफ उल्लेख है अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय। इष्टोपदेश पूज्यपाद स्वामी। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्य अस्ति सुप्रसिद्धम इदं वचः। क्या मतलब हुआ इसका?
जिसके आश्रय पर जाएंगे जैसा कारण होगा कार्य भी वैसा ही होगा। कारण सदृशम कार्यम। ज्ञानी के आश्रय से ज्ञान होता है और अज्ञानी के आश्रय से अज्ञान होता है। लेकिन आचार्य देव ने, अब गौर करने की बात है, कहीं भी इसकी गवाही नहीं दी है कि मैं आत्मानुभवी हूं इसलिए ये वाणी प्रामाणिक है। आचार्य देव एक ही बात कहते हैं, बोलिएगा क्या कह रहे हैं? ये वाणी परंपरा का अनुसरण करती हुई आई है एंड देयरफॉर दिस इज प्रामाणिक। आप समझ रहे हैं? अब ज्ञानी अज्ञानी क्या है उसको समझ लीजिए। अज्ञानी की बात कहां पर आई है इसको भी समझ लीजिए। आपके पढ़ने में शायद यदि थोड़ा अध्ययन किया होगा आप लोगों ने तो सम्यक ज्ञान का अन्यथापना मोक्ष मार्ग प्रकाशक होना चाहिए 237 पेज। वहां पर टोडरमल जी ने एक उदाहरण दिया है, जिस उदाहरण में वे ये बात करते हैं कि एक उदाहरण में कहते हैं कि जिस प्रकार 2-4 साल की कोई लड़की है और गाना कुछ इस प्रकार का गा रही है कि मुझे प्रेम हुआ वगैरह आदि की बात करती है, थोड़ा अश्लील गाना गा रही है, तो कह रहे हैं उसको तो भावभाषण नहीं हो रहा है, इसलिए वह विकार को प्राप्त नहीं हो रही है। लेकिन जितने सुनने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग समझदार हैं, वे तो विकार को प्राप्त हो रहे हैं। आश्चर्य सिद्धांत टोडरमल जी ये दे रहे हैं वहां पर। ठीक उसी प्रकार द्रव्यलिंगी मुनि कोई अज्ञानी और बैठे हैं सभा का नायक बनकर, उनको तो ज्ञान नहीं है और वहां पर सुनने वाला कोई ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। अज्ञानी वक्ता और ज्ञानी श्रोता, यह संभावना है। सेकंड बात, आपको पढ़ना चाहिए निमित्त उपादान चिट्ठी पेज 359। वहां पर मैं ज्यादा उलझाऊंगा नहीं आपको, लेकिन जो उलझा हुआ पेज है आपको सुलझाने का एक तरीका बता रहा हो। जितना परिश्रम के फलस्वरूप जितनी बुद्धि और समझ पैदा हुई है वो मैं आपको जरा से में देना चाहता हूं। वहां पर 359 पर उन्होंने 4 युगल खड़े किए हैं, चौभंगी खड़ी की है। उसमें कहा एक ज्ञानी वक्ता ज्ञानी श्रोता, एक अज्ञानी वक्ता अज्ञानी श्रोता, फिर ज्ञानी वक्ता और अज्ञानी श्रोता, और चौथा युगल उन्होंने खड़ा किया है अज्ञानी वक्ता और ज्ञानी श्रोता, जिसको मैं हमेशा कलाम को याद करते हुए एक बात कहता हूं कि एक बहुत होशियार टीचर से, मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, एक बहुत बुद्धिशाली टीचर से भी कोई फेल हो सकता है यदि उपादान कमजोर हो, लेकिन उपादान मजबूत हो तो वाइज स्टूडेंट कैन लर्न मच मोर फ्रॉम कहना चाहिए अ डल टीचर ऑल्सो। सीखने वाला चाहिए उसका काम होगा। अभी अज्ञानी वक्ता रहते हुए श्रोता ज्ञानी कैसे हुआ, इसका रास्ता कैसे निकलेगा, वो भी तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा है, जिनवानी में जब भी 2 कथन आते हैं उनको भिड़ाने की चेष्टा मत करिए, क्योंकि ये पाप महापाप होता है। आप यहीं पर ऐसा करेंगे तो बाहर सुलझने के अवसर नहीं होंगे। सुलझाव कैसे होगा? वेरी सिंपल। सुलझाव का अवसर आप में से कोई बताएगा? मैं आपको एक हिंट देता हूं जिनवानी की। जिनवानी में एक जगह आया है कि समोह शरण में मिथ्या दृष्टि का प्रवेश नहीं होता, और एक जगह क्या, ये तो सभी जन जानते हैं, समोह शरण में कितने जन महाव्रत उत्पन्न करते हैं, कितने अणुव्रत, और कितने ही जिसकी संख्या नहीं हो सकती ऐसे सम्यक्त भी उत्पन्न करते हैं। सिद्धावस्था को प्राप्त होने वाले कितने होते हैं? 14 हजारों केवल ही हो सकते हैं समोह शरण में। कितने? अजितनाथ भगवान की हयाती में उनके समोह शरण में 14,000 केवली थे, और वे तो पहले नंबर लगाए और अपन पीछे रहे तीर्थंकर। ऐसा भी संभव है जैसे बाहुबली। हमारा प्रारंभ ही ऐसा हुआ है, आगे जाने के लिए किसी की राह नहीं देखी जाती है। शुभस्य शीघ्रम। यदि अच्छा काम करना है अहम अग्रे की भूमिका होना चाहिए। व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम आवर सेल्व्स। हम सुधरेंगे, इसके लिए टीचर विचर की कोई बात नहीं होती। अनुगम अच्छे मार्ग का करना है, जिसको जैसा बने वैसा निकलना समझदारी है, क्योंकि निकलना समझदारी है। निकलना तो है, लेकिन साथ साथ इस नाम पर भी साथ की भावना इष्ट नहीं कही है जिनवानी में। सीता और कहा कोई खराब बात चाह रही थी,
सीता का जीव आकर कोई खराब बात नहीं चाह रही थी। रामचंद्र जी को यही तो प्रपोजल रखा था उन्होंने, जाएंगे मोक्ष को ही जाएंगे, वही ध्रुव अचल अनुपम गति है, बट वेट फॉर अ वाइल, क्या हम साथ में नहीं जा सकते? और जब साथ की भावना आई, वहां पर ध्रुव अचल अनुपम की कल्पना कैसे रह सकती है? एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, इसका सुलझाव कैसे होगा? समझ लेना चाहिए, एक होता है आगमाश्रित ज्ञानी और एक होता है अनुभवाश्रित ज्ञानी। और एक बात समझने की है, ये दो वस्तु अलग अलग होने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा मैंने? अनुभवाश्रित ज्ञानी के पास आगमाश्रित ज्ञानी हो, यह बहुत करके संभव है। आगमाश्रित ज्ञानी के पास अनुभवाश्रित ज्ञान हो, यह बहुत करके संभव, बहुत करके नहीं हो, ऐसा भी संभव है। लेकिन हमारे प्रयोजन की सिद्धि आगमाश्रित ज्ञानी से होती है। उसको अनुभव हो बेटर, नहीं हो इवन देन इट्स ओके, क्योंकि हमारा बढ़ने का मार्ग जिनोपदेश है। ध्यान रखना चाहिए, हमारे सम्यक दर्शन में निमित्त धर्मोपदेश बताया है, धर्मोपदेश का वक्ता नहीं। सम्यक दर्शन के जो कारण गिनाए हैं उसमें जिन दर्शन, धर्मोपदेश, श्रवण, आदि जाति स्मरण, ये कारणों को देखना चाहिए। एक महत्वपूर्ण कारण क्या कहा? जिनोपदेश श्रवण और धर्मोपदेश श्रवण में अब पढ़ना कहो सुनना कहो वन एंड द सेम, इसमें भी विवाद फैलाने की आवश्यकता नहीं है। सुनना जरूरी है, सुनना जरूरी है। बेवकूफ़ी से कब बाज आओगे? आपको समझना चाहिए, बोलना और सुनना और पढ़ना वन एंड द सेम थिंग। हाउ कम? वो ऐसा, इसलिए जगह जगह कहते जैसे छह ढाला प्रारंभ हो रही है। और क्या गवाही दे रहे दौलत राम जी? पय कचू लिखू कि कहूँ, क्या कहना चाहते सब आप तो लिख रहे हैं। कहना लिखना वन एंड द सेम होता है, इसलिए ये भी आकुलता छोड़िए। नित्य बोधिनी जिनवानी को कहा है, अभी हमको जितना भी समय मिला है भ्रमो मत। जो भी पन्ना आपके हाथ में आया है, जो भी पेज आया है, जो भी अक्षर आपके हाथ में आए सूत्र आचार्य देव के, उसको समझो, आप तिर जाएंगे। आपको दूसरे ग्रंथ और दूसरे पेज की भी आवश्यकता नहीं है। गाफिल और पराधीन होने का यहाँ अवसर नहीं है। जगह जगह लखी बुद्ध जन की भाख। क्या कहा? यह दौलत राम जी को कहने की आवश्यकता क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो भी मैं कुछ कहूंगा, बात को पूरी करिए, परंपरा का अनुसरण करके कहूंगा। पांडे राजमल जिन धर्मी, नाटक समय सार के मर्म। और परंपरा विचारना चाहिए। आपको एक महत्वपूर्ण बात समझना चाहिए, समय सार नाटक लिखा गया है अज्ञान अवस्था में, जब आशिकी करते थे, निश्चयाभासी हुए थे, रोगी हुए थे, मरीज हुए थे। कौन? हमारे आराध्य श्रद्धेय बनारसी दास जी। और गली गली में जब उनके प्रसिद्ध हुए समय सार नाटक के छंद, तो बाद में उनको ख्याल में आया गुणस्थान आदि पढ़कर, मेरे जीवन में तो बड़ी गफलत है, शायद मैंने लिखने में कोई खोट की होगी। बाकी तो पहले बहा दिया सब उन्होंने, जितने भी श्रृंगार रस का साहित्य बहा दिया। और फिर उन्होंने सोचा अभी कोई आगे की पीढ़ी ना भटके, इसलिए पुनः उन्होंने जांचने को लिया समय सार नाटक, और उसमें उनको एक भी गलती नहीं मिली। और फिर उसका उत्तर देते हैं अर्धकथानक में, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने मेरी अकल से कुछ नहीं लिखा। जैसे बाल बोधि में ऊपर रखी पांडे राजमल जी की टीका, मैंने ऊपर देखा और नीचे देखा, ऊपर देखा और नीचे नोट किया, अपनी अकल नहीं घुसाई। इसलिए वक्ता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, प्रेजेंटेशन वो अपने तरीके से करे, उदाहरण अपने तरीके से दे। नए तर्क युक्तियां समझ में आती है तो दैट इज ऑल्सो फेयर, बट उसको सिद्धांत के साथ जुड़े रहना जरूरी है, जो ऊपर से फ्लो आया है। यहां पर एक ही गवाही दे रहे हैं आचार्य देव, एक ही दुहाई दे रहे हैं सत्य होने की। वो कौन सी? केवली के अनुसार ये वचन है, श्रुत केवली के अनुसार ये वचन है। एक दूसरी बात और समझने की है। अभी मैंने दो प्रकार के ज्ञानी कहे थे, आगमाश्रित और अनुभवाश्रित। अब बहुत जन ये भी कहते, इसको भी समझना चाहिए। वक्ता का स्वरूप किसी ने पढ़ा होगा यदि, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, टोडरमल जी की वाणी इतनी धारदार है, हर एक की होती ही है और होना भी चाहिए। वक्ता के स्वरूप में इतनी सावधानी रखी है उन्होंने,
और बावजूद भी वो विवाद क्यों इस बात पर? क्या सावधानी रखी है? वक्ता के स्वरूप में स्वानुभव रस के रसिक की बात विशेष लक्षण में रखी है उन्होंने। होगा ओके, दैट इज योर पर्सनल एसेट, डोंट फॉरगेट। क्या कहा मैंने? आपके पास अनुभव है, आत्मानुभव है, ये आपका पर्सनल एसेट है, लेकिन आपके अनुभव से हमारा काम नहीं निकलेगा। हमारा काम जो ऊपर से फ्लो आ रहा है, 6 द्रव्य 7 तत्व, उसको यथावत निरूपण करना आपका काम है। इसलिए वक्ता के स्वरूप में कहा जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। जैन श्रद्धान में दृढ़ हो का तात्पर्य जितने भी कंसेप्ट जैन शासन में कहे हैं, निश्चय, व्यवहार, निमित्त, उपादान, देव शास्त्र, गुरु का स्वरूप, जितना भी कहा है वो सब कुछ 4 अभाव 5 भाव, जितने भी बातें कही है वो टू द पॉइंट, उसको पक्का निर्णय होना चाहिए और उसमें गाढ़ी आस्था चाहिए। क्या मालूम स्वर्ग नरक होंगे कि नहीं, क्या मालूम, अरे देखता तो आत्मानुभवी भी नहीं है, लेकिन अनुमान से तय करके उसको इतनी गाढ़ी श्रद्धा होती है सम्यक्त्व के पहले ही, और ऐसा श्रद्धा नहीं हो वो वक्ता सुनने योग्य है। विचारना चाहिए। आत्मानुभव की आवश्यकता, आत्मानुभव की बात श्रोता के स्वरूप में भी लिखी है उन्होंने, लेकिन फिर वही बात है, विशेष श्रोता के स्वरूप में लिखी है। प्रारंभिक श्रोता ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो आत्मानुभव करने के लिए आया है। इसलिए इस बात के लिए विवाद बस हो कि वक्ता कैसा होना चाहिए। विद्वान ज्ञानी वक्ता होना चाहिए का तात्पर्य आगम आश्रित ज्ञानी होना चाहिए, और अज्ञानी भी चलेगा। मतलब 6 द्रव्य 7 तत्वों का ज्ञान जिसको नहीं है, जिसको देवशास्त्र की गुरु की खबर नहीं है, ऐसा अज्ञानी हरगिज नहीं चलेगा, क्योंकि जिसको 6 द्रव्य 7 तत्व ही पता नहीं है, ऐसा अज्ञानी हमारा निहाल नहीं कर सकता। सेकंड बात, किस पद का मैं अर्थ कर रहा हूं इतना सारा? शुद्ध केवली भनिदम। वेरी नाइस। मुझे थोड़ा सा मैंने माइंड चेंज किया है और आई एम थिंकिंग टू गो थोड़ा सा स्लोली बढ़ने का प्रयास करूंगा मैं। शायद 5-10 गाथा तक, जितना इंपॉर्टेंट समझे अपने को, 12-15 गाथा तक, फिर थोड़ा एक रैपिडली चलूंगा मैं, इंपॉर्टेंट जिस्ट देता जाऊंगा। लेकिन अब ये प्रारंभिक गाथा थोड़ी महत्वपूर्ण है। ये आप लोग सब जानते हैं, ये प्रसिद्ध है कुंद कुंद स्वामी के बारे में। आचार्य देवसेन का ये कथन आया है कि यदि कुंद कुंद स्वामी विदेह क्षेत्र में नहीं जाते तो हमको ये विद्या कौन देता। जयसेन स्वामी ने भी कोट किया है। लोक में ऐसा प्रचलन है, लोक प्रसिद्ध न्याय न कि ये विदेह गमन करके आए हैं, शिलालेख में उपलब्ध है। विचारणीय बात यह है, स्वयं कुंद कुंद स्वामी ने विदेह गमन के बाद कहीं नहीं उठाकर उन्होंने स्वयं को इस वर्तमान श्रुत केवली की परंपरा के, महावीर की परंपरा के साथ जोड़ा। इसमें उनकी समझदारी समझना चाहिए, इसमें उनका समर्पण समझ में आना चाहिए। समर्पण क्यों है ये तो हर कोई टैग लगाकर घूम सकता है, हम इससे पढ़े हैं, हम उससे पढ़े हैं, और उससे क्या फर्क पड़ता है? उसमें कितनी बाधा होती? मैं विदेह से आया हूँ इसलिए यह बात सही है, ये कहने में कितनी बाधा होती? बाधा 1, कुछ को गिनाते हैं। आप विदेह जाकर आए, इसका प्रमाण क्या? और जो कहना चाहिए, जो तार्किक जीव है, कहना चाहिए जो बहुत परीक्षक है, वो इस बात को बिल्कुल चारा पानी नहीं डालते। अब कहाँ जाकर आए हो, कहाँ नहीं। और फिर हम यदि विचार करें तो ऐसा कौन जीव होगा, बहुत विरले होंगे जो आज तक समूह शरण में नहीं गए होंगे। असंख्यात की तादाद में वहाँ रहते, असंख्यात की, और निरंतर ऐसी भीड़ उमड़ती रहती है। तो ऐसे तो कितने ही जीव जाकर आते हैं। तो पहली बात तो वहाँ पर जाना मात्र कोई उपलब्धि नहीं हुई, एक बात। क्योंकि जो भगवान वहाँ पर कहते हैं और जो यहाँ पर बात चलेगी समयसार में, आप विश्वास करना, यकीन मानना, सचमुच पागलपन मत करना, ऐसा मत ललचाना कि तीर्थंकर होते तो अच्छा होता, कोई होता, ऐसा कहकर आप प्राप्त जिनवानी का अपलाप और अनादर कर रहे हैं। आपके पास जितना रॉ मटेरियल है उतना आपके पास पर्याप्त है, काम हो जाएगा। 415 गाथें दिखने को दिख रही है, लेकिन जयसेन स्वामी तो ये कह रहे हैं इतना नहीं चल सकते हमारे साथ, तो कोई बात नहीं है, एक छोटा सा कोर्स कर सकते हो क्या तुम? कितना? तुम केवल 14 आई मीन टू से 12 गाथें तुम समझ सकोगे क्या? तो 12 गाथें यदि समझने में तुम हो जाओ तो हमारा जो कहना है पूरे आगे समय सार का तुम समझ जाओगे जिस्ट।
तो 12 गाथा हमारे साथ चलो। और 12, जिसको इतना भी समय नहीं है तो 12 गाथा की बात क्या है, एक गाथा एक अक्षर से भी निहाल हो सकता है। स्वस्ति इतना काफ़ी था। क्या कहा? एक ग्वाले को स्वस्ति काफ़ी था। अरे भैया भैया, आचार्य ऋषि महर्षियों की एक दृष्टि भी आपको निहाल करने के लिए काफ़ी है। आपकी तरफ देखे भी आप पूरा जैन दर्शन समझ जाएंगे, और वे आपकी तरफ देखे ना देखे, अब इसके लिए भी राह मत देखना। आप उनको अच्छे से देख जाओ तब भी आप जैन दर्शन को समझ जाओगे। आप समझ रहे हैं? मुनिराज की मुद्रा भी सम्यक दर्शन में भाई साहब यकीन मानिए निमित्त कही है। जिन भीम दर्शनवत उनको उपदेश देने की कहाँ आवश्यकता है, उनका जीवन ही उपदेशमय हो गया है। विस्तार और स्थूल बुद्धि वालों को भले उपदेश देना पड़ता है, और अति विस्तार और दूरानुदूर भव्य अथवा अभव्य जीवों के लिए तो रोजाना भी वो समूह शरण में जाके आए वही बैठे तभी वो कुछ निहाल नहीं कर पाएगा। ये विदेह गमन की बात मैंने महत्वपूर्ण हाईलाइट करके ये कही कि उन्होंने कहीं भी कुन स्वामी ने स्वयं वर्णन नहीं किया कि मैं जाकर आया। उन्होंने बहुत बड़ा समर्पण किया है इसके प्रति, क्योंकि वे ये कहते हैं पहले तो लोग ये पूछेंगे व्हाट इज़ द प्रूफ, और फिर मैं फिजूल बातों में उलझ जाऊंगा तो मैं तात्विक बात कब करूंगा। जो मुझे देना है, फ्रॉम वेयर हैव यू कम, व्हाट हैव वी टू डू विद दैट थिंग। हमें तो आपके माल से मतलब है, एक बात। दूसरी बात, फिर जो विदेह में नहीं गए हैं उनकी तरफ प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, और इसी में सुपेरियरिटी इन्फेरियरिटी चालू हो जाएगी, और फिर आप उनको क्या कहेंगे जो विदेह क्षेत्र में जाकर, जो यहाँ पर आकर एक तत्वर सूत्र लिखा है, उमा स्वामी भी जाकर आए हैं, और आप उनके बारे में क्या कहेंगे जो विदेह गमन करके आए हैं और जो यहाँ पर आकर जैन व्याकरण लिखा है। पूज्यपाद स्वामी की भी ख्याति है, वे जाकर आए विदेह गमन। तो विदेह गमन आए हैं इसलिए अध्यात्म, अरे ऐसा नहीं होता कुछ भी, और कोई लिखे ही नहीं कुछ। तो ये कोई हमको इसको कोई आधार नहीं बनाना चाहिए कि विदेह गमन गए इसलिए माइटियर, इसमें कोई बात नहीं हुआ करती। और हमारा योगदान कुन स्वामी का इतना ही है, हमें पूज्य इसलिए है क्योंकि उन्होंने ये वाणी वैसे की वैसी हमारे हाथ में सौंप दी है, और ये हमें आनंद की वार्ता इतनी सी ही है। ये गाथा हो गई। टीका की ओर बढ़ते हैं। टीका के कुछ वचन मैं चाहूँगा इम्पोर्टेंट स्लोगन्स बना कर इनके, जबरदस्त है, जबरदस्त। वो लोक में कहते हैं ना, एक सूक्ति चलती है, भैया जानते होंगे, एक सूक्ति चलती है संस्कृत में जिसमें ये कहते हैं अमृत का पूरा घड़ा पीने की आवश्यकता क्या है, निहाल होने के लिए, चिरंजीवी रहने के लिए एक बूंद भी काफ़ी है। आपको एक स्लोगन भी काफ़ी होगा, आपका जीवन निहाल होता दिखेगा आपको। प्रारंभ में ही आचार्य देव ने, अमृतचंद्र स्वामी ने, टीकाकार अमृतचंद्र स्वामी ने यहाँ पर वंदित्व सर्व सिद्धे प्रकरण चल रहा था, तो सिद्धों को नमस्कार करके, सर्व सिद्धों को नमस्कार करके, वे सिद्ध कैसे भैया, फिर से थोड़ा मैं पीछे बैकफुट पर आता हूँ। सिद्ध कैसे है? ध्रुवाचल अनुपम। सिद्धों को नमस्कार करते हैं आप लोग कभी क्या बात करते हो? सिद्धों को नमस्कार करते हैं कभी? दिस इज ट्रेंडी वे टू से करते ही है हम। पर यहाँ की अपेक्षा देखो तो कह रहे हैं अभी तक दिखा नहीं रहा है यहाँ पर कुछ ऐसा। डोंट माइंड, बुरा नहीं मानना, कह रहे यहाँ पर अभी मीटर शो नहीं कर रहा है कि एक बार भी तुमने नमस्कार किया है, क्योंकि सिद्धों का नमस्कार करने का तात्पर्य ध्रुवत्व, अचलत्व और अनुपमता को उपादेय मानना होता है मेरे भाई। और जब तक तुम इस राज वैभव का सब इसको तुम उपादेय मानते बैठोगे तो एक मुख होकर
दो मार्ग पर विरुद्ध दिशा में कैसे चल सकोगे तुम? तो सिद्धों को नमस्कार करने का तात्पर्य ध्रुव और अचल अनुपम को उपादेय मानना। अभी विचार करना चाहिए। जब हमने ये विचार किया आज की सब्जी अच्छी हुई, मुझे बहुत आपको बेकार लगा ना, एकदम वहां पर उस फील्ड में मैं उतर गया कितना किरकिरा हो जाता है। समय सार जैसी सुंदर वस्तु में भोजन का उदाहरण भी किरकिरा कर देता है। बट मुझे बोलने दीजिए, रोकिए मत। आज की सब्जी अच्छी हुई कहने में सिद्धों का अनादर हो रहा है, अनमस्कार हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, बहिष्कार हो रहा है। सिद्धों को खरे अर्थ में नमस्कार तब होगा जब तुम यहाँ की समस्त वस्तुओं को असार, अनित्य, अस्थाई, असुचिमय, अध्रुव, ये अध्रुव, अचल, अनुपम, ये कहने का तात्पर्य ये समस्त बातें लगाना चाहिए। और जो भी उपमा योग्य है, क्या कहा मैंने, जो भी उपमा योग्य है उसके प्रति का अटैचमेंट आपको तहस नहस कर देगा। आपको कहीं ना रुचे तो आपकी योग्यता, पात्रता बन गई समझना चाहिए। जब ऐसे लगे बहुत अकेला हो गए, किसी के साथ कंपनी करा, अभी कुछ देखे, कुछ करे, अभी ये पहने, तो समझ लेना चाहिए सिद्धों का अनादर हो रहा है। सिद्धों को, जिन जीवों को नमस्कार करना है, वो बाह्य किसी भी वस्तु को, शरीर को कुछ हो गया तो उसको समझना चाहिए जो अध्रुव है, जो चलायमान है, उपमा देने योग्य है। क्या हमारे शरीर उपमा देने योग्य है? अरे तुम्हारे शरीर की धरे दो तुम्हारे पास, आई एम नॉट वेरी श्योर। आप तो परीक्षा के प्रारंभ में तीसरे पेज पर, आप तो परीक्षा के तीसरे पेज पर श्योरिटी में बढ़ गई है, वहां पर एक प्रश्न खड़ा कि आप देह को अनित्य, असुचि कहते हो, बट ये तो यहाँ की देह की बात हुई। बोलिए, ये वहां पर न्याय की भाषा में कहते हैं इसमें तो व्यभिचार होता है, दोष आता है। देवों के शरीर के बारे में क्या कहोगे, आपका क्या कहना है? तो कहते वह भी विनाशिक होने से, और तुमको यदि हम फिल्म दिखाए ना उनकी, कैसी थी फिल्म, कैसी थी, यदि दिखाए ना तो जमीन खिसक जाएगी। और कैसे रोते धोते हैं वे ऐसे। अच्छा, हाँ हमने सुना था। कभी कब रोते धोते हैं? अरे 6 महीने तो तुम्हें फिल्म क्या दिखाए हम, लेकिन सुरगति में पर संपत्ति देखे राग उदय दुख होई, ये रोज के नाटक है उनके, रोज के नाटक। घुट घुट के जीना पड़ता है। समझना चाहिए सब बातों को। ये गाथा की बात हो गई थी। आज पहले स्लोगन की तरफ बढ़ते हैं। टीका को शायद पढ़ना, वर्ड टू वर्ड पढ़ना मैं कल से चालू करूं। यहाँ पर पहले ही स्पेल में, पहले ही स्ट्रोक में उन्होंने मंगलाचरण के रूप में सब में सिद्धत्व की स्थापना की है। आज पहला ही मंगलाचरण उन्होंने कर दिया। इससे बढ़िया मंगलाचरण किसी को भी कोई चीज आकर्षण दिलाकर बुलाया जाता है मार्ग पर, तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर आज आचार्यों ने तुम्हें, हमें क्या बात करें, उनके बगल में बिठाया। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई पद की गरिमा तो होती है। अरे भैया तुम सुनते ही नहीं, बातें बहुत करते हो तुम। नहीं, हमने तो सुना आचार्य ऊपर बैठते, मुनि नीचे बैठते हैं, और आप क्या कह रहे हैं अभी? ऐसे कैसे उनके बराबरी बैठ सकेंगे? अरे भैया तुम सुनो तो हमारी बात। उनके बराबरी में नहीं बिठा रहे वे ये कह रहे हैं अपने बैठने का स्थान कोई यह नहीं है। हम सिद्धों की जाति प्रजाति के हैं। अभी तुम्हें हीन भावना होती है तो दैट कांट बी हेल्प्ड देन। ये तुम्हारी अपनी कमी है। हमने अपनी तरफ से ऑफर किया एंड यू स्टार्टेड हेजिटेटिंग, देन हम क्या कर सकते? उसके हेजिटेशन को तुम्हें निकालना पड़ेगा। हम अपनी तरफ से और क्या कर सकते हैं? यहां पर आज सिद्धत्व की स्थापना की है। सब में सिद्धत्व की स्थापना का क्या अर्थ है उसको हम देखते हैं। अभी देखो, द वे वी थिंक, उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। एक प्रसिद्ध कोट चलता है, आपने सुना होगा, एज वी थिंक सो यू बी। जो भी जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। एनीवे, सोचने का कितना कमाल है देखिए लोक में। सोच से कैसा होता है देखिए आप। एक लड़की है, एक बहन है, कहता हूं मैं अच्छी भाषा में, अभी विकृति हट गई। एक शब्द में भी कितनी जान हुआ करती। अभी फिर से मैं मेरे अपने शब्दों पर आकर खड़ा होता हूँ। अभी विकार नहीं होगा।
एक लड़की है कोई, पड़ोस में रहती है, उसके जीवन कैसे चल रहा है इसको हमें क्या लेना देना उसके साथ, कोई लेना देना नहीं। हमारे जीवन में उसको लेकर कोई अहमियत नहीं है आज। और कभी आज उसको कोई महाप्रतिकूलता भी आ जाए तो हाउ कैन वी हेल्प हिम हर, हम कैसे सहयोग कर सकते उसका? बहुत 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 हो, वी डोंट हैव टाइम, वी मे पे इन टर्म्स ऑफ, सबसे चीप चीज से हम कर सकते हैं। तो कितने दे रहे लोग वैसे, ओके कीप दिस थिंग। एक लड़की के साथ हमने 5-10 हज़ार तुम्हें काम में आ जाएंगे, प्रतिकूलता ही है। तो आज उस लड़की के साथ मैं इतना क्यों कह रहा हूँ? सोच, ध्यान से सुनिए। हमारी सोच से हम अपना फॉर्मेशन करते हैं, हमारी विपरीत सोच से हम स्वयं को डिफॉर्म करते हैं। हम जीवन के लिए खड़ा रहने के लिए समर्थ हमारी सशक्त विचारधारा है, और हमको डाउनफॉल के लिए कारणभूत हमारी ही एक वीक विचारधारा है। एक वही तो थे जो कभी सुसाइड करने के लिए गए थे, कालिदास। कलाम भी तो थे जो कभी आत्महत्या करने के लिए गए थे और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अभी कितनों को गिनाया जाए, और अपने आप बीते ऐसा हर कोई थोड़ी सुनाता है। ऐसा यदि सुनाने लग जाए तो हर कोई सुनाएगा यही बात, और जीवन में क्या साल में 2-5 बार आत्मानुभव की विचार की बात बता देगा आपको। एनीवे, सोच में कितनी ताकत है देखिए। वो लड़की का कुछ ऐसा योग बन गया कि हमारे घर की बहू बन गई। अब बहू एक शब्द नहीं है आज हमने उसमें कुछ स्थापना करी। बहू केवल एक शब्द नहीं है, व्यक्ति वही है। बहू के नाम पर हमने उसमें सर्वस्व समर्पण किया, और शादी होकर आज 2 ही दिन हो गए। मैं तो बहुत ऐसी बात कर रहा हूँ, अभी शादी तय भी हो जाए तो इसमें भी बहुत बड़ी बात है जो वचन का पक्का है। शादी तय भी हो जाए, आप तो मान के चलिए घर पर आ गए सब रस्में निभा कर, और सेकंड डे उसको कोई बहुत बड़ी समस्या आए, आप क्या कर सकते हो? इज माई सिंपल क्वेश्चन। कह रहे आपका प्रश्न गलत है प्रश्न क्या होना चाहिए? एक आध जन बोलो, आप क्या नहीं कर सकते हो और कितना चाहिए? ये सब आ जाएगा, लगा दो इसको, और तन मन धन से हम आहूत हो जाएंगे। किसका फल है? बोलिए, कुछ बोलिए। इसको कहते हैं स्थापना। स्थापना की मैंने एक उदाहरण दिया। आप जानते हो रतन टाटा एक आदमी है, जानते हैं? रतन टाटा का तो नाम सुना ही होगा। यह आदमी को गोद चला गया है, लेकिन आज देखो उसकी बात। मैं दूसरा उदाहरण समझिए। एक लड़का है साधारण ही है वो, अभी उसमें हमने ये मेरा लड़का स्थापना करी। उस स्थापना ने क्या कमाल कर दिया है, पूरा अपना सर्वस्व उसी में झोंक रहा है वो। नाउ गेटिंग स्थापना की कितनी कीमत है। अब जैसा नोशन आपका डेवलप करते हो, नोशन समझते हो आप, जैसी धारणा आप क्रिएट करते हो। इसलिए आपने गौर किया होगा, बहू आई है हमारे घर में, साल हो गए, 2 साल हो गए, यहाँ की वस्तु यहाँ नहीं, जैसे चौके में या जहाँ पर मेहमान चले गए आकर, थोड़ा समझो मेरी बात को। मेहमान चले गए आकर, और जो उनको सर्व किया गया था प्लेट्स वगैरह, वे 4 घंटे हो गए, यहाँ से वो 10 बार निकली, लेकिन उसको ऐसा नहीं लगा यहाँ के प्लेट्स उठाकर अंदर रखना चाहिए। मैं एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। तो हम ये नहीं कहते उस बुलाकर तुमने प्लेट अंदर क्यों नहीं रखी। हम क्या विचार करते बोलो? उसके घर वाले आए, उसको घर वाले को ये कंप्लेन नहीं करते कि वो काम नहीं करती। क्या बोलते? बोलिए नहीं। हाँ, राइट। ये तो एक थोड़ा सा रूड टोन हो जाएगा। प्रॉपरली अप्रोच ये कहेंगे, हमारे दिल में एक टीस है, वो इस घर को अपना क्यों नहीं मानती। मतलब उसके मन में अभी स्थापना नहीं हुई है कि ये मेरा। और स्थापना होने के बाद फिर कर्तव्य अधिकार सिखाने थोड़ी पड़ते हैं। आज पहले ही कदम में, पहले ही चरण में आचार्य देव ने बहुत सुंदर काम किया है। आपको, हमको, हर एक को आप तो बहुत अच्छे हो आपको वैसे ही लगेगा। अभी भी हमारी मायूसी नहीं हटती है, हमारी सबसे बड़ी कमी है। हमारी शक्ल देखकर
सबको ये लगे धर्म करना चाहिए, ऐसा बहुत कुछ अनुकूल नहीं है आज। इसलिए मैं आज भी एक जन को कहा, एक विद्वान को, यू आउट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। तुम्हें सुखी होना जरूरी है, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग हमारा जीवन देखकर इसके मार्ग पर आने वाले हैं। वे हमारे से परीक्षा करेंगे। माल को एक एक चीज पढ़ने को उनको कहाँ फुर्सत है। अब बहुत तरोताजा लगते हैं, आप क्या लेते हैं? हमारे कहने से काम नहीं चलने वाला है वो। आज सिद्धत्व की स्थापना की है का मतलब, इतने सारे उदाहरण दे, उसका मतलब इसके बाद हम स्वयं को सिद्ध देखेंगे। और ऐसा होने के बाद क्या होगा? वो लड़की जब ये देखेगी ये मेरा ही घर है, मेरा ही घर है, तो राइट्स एंड ड्यूटीज आर अटैच्ड विथ वननेस एंड माइनेस। फिर उसके लिए अलग से पाठ नहीं पढ़ाए जाते, वो कर्तव्य और अधिकार से बंधी रहती है सब बातें। ठीक उसी प्रकार जिसमें सिद्धत्व की स्थापना हो जाएगी, जो स्वयं सिद्ध मानेगा उसको ये बताना नहीं पड़ेगा क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किसके साथ उठना चाहिए, इतना समय जाया हो गया, तुमने किसके साथ बात कर रहे थे, कैसी बात करना, कैसा नहीं। उसको जीवन इतना क्षण भंगुर दिख रहा है। अभी जो स्वयं को सिद्ध मान रहा है उसको कैसा फीलिंग आया है आज उसको वो पागलपन नहीं सताएगा जो आज तक होता था, ऐसा नहीं होगा। गली मोहल्ले के लोगों के साथ खेलता था और अब आज खेले, यू कांट एक्सपेक्ट दिस थिंग नाउ। लोग में भी देखते, कोई बड़े स्तर पर चला जाए तो लौट कर ऐसा हल्के दोस्त होते हैं, अरे बाप को भी भूल जाता है। मैंने कभी बताया था, शायद रात में मैंने कहा था, हमारे एक दोस्त पढ़ता था, कहीं बाहर रख दिया उसको पढ़ने के लिए, और काफ़ी टाइम के बाद जब उसके पिताजी मिलने गए वहाँ पर महाबलेश्वर में, वहाँ पर बड़े बड़ों की रखे जाते हैं लोग, और वह जब उसके पिताजी मिलने गए, ये फैक्ट की बात है ही रिफ्यूज्ड, ये मेरा बाप है ऐसा उन्होंने बोला ही नहीं। मैंने कितनी बार कहा है आपको, आप इस धोती पर मत आया करो, मतलब उसमें वो बाप रूप में स्वीकार नहीं करेगा। आज वो उसको एकदम न्यू, उसको नया ज़माने का। मैंने थोड़ा ये भी कहा, मेरे अपने सगों का उदाहरण देकर कहा, जिनका पूरा जीवन गांव में बीता, आज वे आए पूना में, उनकी किसी फैक्ट्री है, अभी वो लड़के की फैक्ट्री पर बैठना तो उसने पहले दिन कह दिया आप पजामा बंद। और जिस आदमी ने 70 साल तक शर्ट पैंट पता नहीं थी, वह अभी 70-75 के बाद सफारी पहनकर बैठेगा वहाँ पर, उसका लाइफस्टाइल पूरा। और सुने, ये बाल को भी अभी ये ठीक नहीं लगता, ये सब सब बनावटी दुनिया की सब बनावटी बातें करते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक कुछ नहीं होता, सब प्रकृति खोकर ये सब करना पड़ता है, दिखावे का काम है। वहाँ पर ध्रुव और अचल और अनुपम का क्या काम है वहाँ पर? यहाँ पर पहले ही स्ट्रोक में आज सिद्धत्व की स्थापना की है। मैं आपको सिद्ध देख रहा हूँ, आप और एक काम करना। हाँ सब हम भी आपको सिद्ध नहीं, आप भी स्वयं को सिद्ध देखना हम आपको सिद्ध देख रहे हैं, और नहीं आप कैसी बात करें, सब कैसी बात कर रहे हैं। अभी इसमें इतना समय हमारे पास नहीं है। नहीं, आप तो हमें अच्छा लगने के लिए कह रहे हैं, अच्छा, फिर भी तुम्हें कहाँ लग रहा है? फिर भी तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, और लगने के लिए ही कह रहे हैं, लेकिन कोई बनावटी थोड़ी कह रहे हैं। आज पहली बात में ही यहाँ पर सिद्धत्व की स्थापना की है, और एक पत्थर में भी जब भगवान की स्थापना होती है, हम उसके बाद ये भगवान के सामने ऐसे खड़े नहीं रहते। वही पत्थर कल जूते वगैरह पहनकर आया था यहाँ पर आदमी, लेकिन आज नहीं आ सकता क्योंकि आज वो भगवान है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी सबसे पहले यहाँ पर स्वयं के और दूसरों की आत्मा में यहाँ पर सिद्धत्व की स्थापना की गई है। हमारे पास 5 मिनट और है। एक स्लोगन हमने देखा आचार्य देव का, क्या पहली बात में बोलिए? हमारे और सबकी आत्माओं में उन्होंने सिद्धत्व की स्थापना की। इसको लोक में कहते हैं गुरु तो गुड़ रह गए और चेला शक्कर बन गया। वे बात कर रहे थे उन सिद्धों की, अरे यार मैं जैन बन गया, मुझे क्या करना चाहिए? आपको रोज देव दर्शन करना चाहिए। अरे यार, इसी से तो परेशान होकर हम धर्म करना चाहते थे, और आज आपने हमको इस भटकने से परेशान हुए थे और आपने पहले पकड़ दिया अब तीर्थ यात्रा करके आओ। हम भटकने से परेशान हैं और यहाँ पर आकर भी वही बात करते हो आप।
मतलब इनको उनको आप झुकने को कहते हो, आप कैसी बात करते हो। इसलिए वहां पर वंदित सर्व सिद्धे उसको भी इन्होंने स्वीकार तो किया। अमृतचंद्र स्वामी ने व्यवहार पक्ष को स्वीकार करके फिर निश्चय की भी बात करते हैं। सर्व सिद्ध मतलब कौन? जो उनको सिद्ध देखता है वही स्वयं को सिद्ध देखता है। जो स्वयं को सिद्ध देखता है, सिद्ध का अर्थ क्या लेंगे वैसे? सिद्ध मतलब शुद्ध, सिद्ध मतलब कंप्लीट, परिपूर्ण, निर्दोष। सिद्ध मतलब और कुछ नहीं सोचना है आपको, परिपूर्ण, कंप्लीट, नो वॉइड, कुछ भी कमी नहीं, अरिता तत्व। मेरे आप में, अपने आप में मैं परिपूर्ण तत्व हूँ। सिद्ध का अर्थ शुद्ध भी ले सकते हैं। सब में शुद्धत्व के मतलब सबको शुद्ध देखा जा रहा है। और यह कैसे संभव है? स्थापना किस बल पर हुई है? क्योंकि स्थापना का तात्पर्य यहाँ पर, क्योंकि वस्तु जैसे जीव है, पर्यार्थिक नए से सांसारिक होना जितना सत्य है उतना ही सत्य द्रव्यार्थिक, अथवा उतना ही असत्य उसका द्रव्यार्थिक नए से सांसारिक होना है, अथवा उतना ही सत्य द्रव्यार्थिक नए से उसका शुद्ध सिद्ध होना है। ये पहली लाइन में हमने देखा। अब दूसरी की बात करते हैं हम। देखिए दूसरी बात यहाँ पर ये कर रहे हैं, लिसन, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर पढ़ेंगे कल। मैंने कहा है सिद्ध भगवान याद करना है आपको, सबको याद करना है। आप और कुछ याद कर सके ना कर सके, मैं फिर से बोलूंगा, नमोकार मंत्र आप बोल सके ना बोल सके, बोलने से तो यहां पर भी काम नहीं होगा इन सूत्रों का, क्योंकि बोलना तो बोलना है। आपको कुछ भाव भाषण होना चाहिए। सिद्धों को नमस्कार मतलब क्या? स्वयं को सिद्ध देखना, एक स्लोगन हुआ। सेकंड, सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण भगवान आत्मा के प्रतिच्छंद के स्थान पर है। इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आपको फेस करना पड़ रहा होगा, मैं अभी क्लियर करता हूं थोड़ा सा। आचार्य देव की एक भेदक वाणी है, जो जितना कहना चाहिए, जो जितना समझने का प्रयास करेगा उसको उतनी उपलब्धि होगी। आचार्य देव ने आज ऐसा क्यों लिख दिया है? क्या कह रहे हैं? सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण भगवान आत्मा के प्रतिच्छंद के स्थान पर है। शॉर्टकट है साहब, है ना? वे मेरे प्रतिच्छंद है। व्हाट इज दिस प्रतिच्छंद? अभी बताते हैं। प्रतिबिंब समझते हो? अच्छा, रिफ्लेक्शन। हाँ, एक होती है बिंब और एक होता है प्रतिबिंब। रेप्लिका, फोटोकॉपी वो कहते हैं ना, वैसा एक कॉपी। मूल चीज होती है और उसकी कॉपी होती है। यहां पर ये कह रहे हैं सिद्ध भगवान मेरे प्रतिच्छंद के स्थान पर है। मतलब क्यों कहने का आवश्यकता पड़ी? देखिए, विचार करिए। जैनेतरों में यह बात प्रचलित है कि ईच एंड एवरी ह्यूमन ही की बात नहीं है, हर एक वस्तु वो ईश्वर का प्रतिबिंब है। सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म की मीमांसा पढ़ना चाहिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 5वां अध्याय। क्या क्या मानते हैं अद्वैत ब्रह्म वाले? ये जितने भी यहाँ पर क्रिएशंस है, दे आर नथिंग बट वे तो एक प्रतिबिंब है। किसके? क्रिएटर के प्रतिबिंब, ऐसे मानते हैं। ये आचार्य देव के दिमाग में बात घूम रही है कि बाहर ऐसी बात चलती है, और उन्होंने बात को एकदम पलटा दिया आज, एकदम उल्टी डायरेक्शन। फिर क्या बोल रही है? वे कह रही है जितने भी क्रिएशन है उसके प्रतिबिंब है। रॉन्ग। कह रहे हैं वे जो है ना, वे प्रतिबिंब है। मूल चीज मैं हूं। वो तो एक लोक में कहते हैं मैं सूरज हूं, ये तो एक किरण है। मैं एक सिंधु हूं, लोक में बहुत प्रचलित है। ये तो एक बिंदु है। यह सिद्ध भगवान एक अंश है, एक पर्याय है उसमें से निकली वाली। और वो कैसी निकलती है? जैसा ध्रुव स्वभाव है वैसा ही निकलती है बाहर, क्योंकि ध्रुव के ही आश्रय से निकल रही है, इसलिए वैसी ही निकल रही है। जैसा बाप
पिता झलक जो पुत्र में दिखती। अभी बचपन से ही यहाँ गली मोहल्ले में घूम रहा है, फिर हम उसकी क्या कहें। एक तो बाप ने पैदा किया हुआ चाहिए, पैदा होने से ही काम थोड़ी होता है, और पिता की छत्र छाया में अधिक से अधिक समय उनके साथ दिया हुआ होना चाहिए, और बाप का बाप बनकर नहीं, बाप का बेटा ही बनकर दिया जाना चाहिए। तब तो फिर वो उस अनुरूप होगा। आप समझ रहे हैं, उदाहरण को समझना चाहिए। जो पर्याय मात्र पैदा होने से ही वैसी नहीं होती। आपको थोड़ा अटपटा लगा होगा, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, पैदा बच्चा पैदा, मैं आप अपेक्षा संबंध, जो पर्याय उत्पन्न हुई है द्रव्य में से, मात्र उत्पन्न होने से, ध्रुव में से उत्पन्न होने से कोई ध्रुवचल अनुपम नहीं होती है क्योंकि आश्रय लेती हुई उत्पन्न होना जरूरी है। तो यहां पर आज ये कह रहे, हर एक उत्पन्न होने वाली सिद्ध पर्याय वो मेरी ही एक छाप है, और मैं अनादि निधन हूं, और उत्पन्न होने वाली पर्याय एक एक समय की है। ये समस्त सिद्धों की राशि, सिद्ध पर्यायों की राशि की पूर्ण श्रृंखला का राजमहल मेरे आश्रय से खड़ा है। ओम नमः। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, प्रश्न हो तो पूछ सकते। जी पूछिए पूछिए, कुछ पूछना हो तो। सब आ रही है, पूछिए। जी आ रही है आवाज। नहीं, बहुत सिंपल कंसेप्ट मैंने बताया था। अनुविची शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अनुसरण करते, जैसे जैसे तीर्थंकरों ने कहा, गणधरों ने लिया, प्रतिगणधरों ने लिया, परवर्ती आचार्यों ने लिया, परंपरा आचार्यों ने लिया, फिर साधुओं के माध्यम से गृहस्थों के पास आया, जिनवानी के द्वारा आया। यह सब परंपरा से आई हुई वाणी है हमारे पास। इसको कहते हैं अनुविची भाषण। हाँ बोलिए। जैसे ऊपर से किसी ने मैसेज दिया हमको कि उनको मैसेज दे दीजिए, हमने वैसा का मैसेज फॉरवर्ड किया, उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया। ये जैसे दिल्ली से निकलकर हमारे घर तक कुरियर आता है, कितने बीच में एजेंट बदलते हैं, लेकिन वस्तु वही आती है, यदि बीच का आदमी फ्रॉड नहीं हो तो। आगे बोलो, कोई प्रश्न हो तो। प्रश्न? शरण मिथ्या दृष्टि नहीं जाती है साहब। मैं एक बात कह रहा था, मिथ्या दृष्टि समूह शरण में नहीं जाता, ये देखना चाहिए, तुलय पंडित में मिल जाएगा। लेकिन इसकी संधि कैसे होगी? दो बातें मिल रही है। मिथ्या दृष्टि अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने इसलिए कहा ना, जिनवानी को समझने के लिए स्यादवाद होना जरूरी है। जिनवानी में आता है मिथ्या दृष्टि नहीं जाता, एक जिनवानी में आता है मिथ्या दृष्टि जाता है, वह अपरार्थ है, समझना चाहिए। ग्रहित मिथ्या दृष्टि नहीं जाता है, और जितने मिथ्या दृष्टि जाकर सम्यक्ति होते हुए अग्रहित मिथ्याति होते हैं। रिजॉल्व, प्रॉब्लम इतनी सी थी, अभी ओके है। तो उसी प्रकार ज्ञानी अज्ञानी श्रोता कहते हैं, तो आगमाश्रित ज्ञानी अनुभव नहीं हो तो अज्ञानी तो होगा ही, लेकिन वो अज्ञानी वक्ता नहीं चलेगा जिसको 6 द्रव्य 7 तत्व तो कुछ भी पता नहीं है। आगमाश्रित ज्ञानी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ज्ञानी के ही आश्रय से ज्ञान होता है। बोलिए। मैं इसलिए कहता हूं ना, बनारसी दास जी अज्ञान अवस्था में लिखा समय सार नाटक, आज उसको जिनवानी कहना कि नहीं कहना, दर्शन करना कि नहीं करना, और विराजमान करना कि नहीं करना, पढ़ाना कि नहीं पढ़ाना, उससे क्या होता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको वाणी से मतलब है, आपको आपका काम करना चाहिए। आपको ये नहीं पूछना चाहिए डॉक्टर को कि उसको कभी रोग हुआ था क्या और उसने कभी दवा खाई है क्या। ये सब चेक कर करके आई है ऊपर से। बस तुम खाओ अभी चुपचाप, डॉक्टर पर विश्वास करो और तुम खाओ। डॉक्टर को ये मत पूछना तुमने खाया क्या, आगे बोलो। लेकिन तुम्हें लाभ होगा, और डॉक्टर को होना लाभ,
उसी दवा से रिएक्शन कर जाए। ये तो प्रोबेबिलिटी की बात है अगेन। हाँ, निमित्त की आवश्यकता है क्या? सम्यक दर्शन में निमित्त की आवश्यकता है क्या? देखिए, पहले तो समझने की बात यह है भाई साहब कि कोई भी कार्य कार्य के होने में निमित्त तो होता ही है। अब इसमें समझिए, सम्यक दर्शन हुआ, वहां पर अंतरंग निमित्त तो है ही है भाई साहब। फिर से दर्शन मोह का क्षय क्षयोपशम उपशम तो वहां पर है ही। अब फिर और बहिरंग कारण जो निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण सूत्र देखना चाहिए, जो साधन के रूप में गिनती करी गई है, जैसे जिन बिंब दर्शन, धर्मोपदेश श्रवण, जाति स्मरण, और इसी से दो भेद बनते हैं फिर, निसर्ग सम्यक दर्शन और अधिगम सम्यक दर्शन, जिसके लिए आचार्यों ने जिन बिंब दर्शन आदि को निसर्गज के खाते में रखा और फिर उपदेश को अधिगमज में। लेकिन एक बात तय है, दर्शन मोह का क्षय क्षयोपशम उपशम तो होगा, तो ये निमित्त तो है ही। और जाति स्मरण है, वेदना अनुभव है, या ऐसे ऐसे निमित्त है, उसमें बाहर क्या होना जरूरी है भाई साहब? उसमें तो हमारा फीलिंग होना जरूरी है। इसलिए बहुत अच्छी बात कही बनारसी दास जी ने, समझना चाहिए। जहाँ तहाँ फैली जिनवानी, मैं हमेशा कहता हूँ उसको। मेरा बचपना कुछ ऐसा रहा है, कभी मैं नया आया था तो मैं इतना ऐसा था, मैं हंसेंगे आप, मैं ये पढ़ी बात जहाँ तहाँ फैली जिनवानी, तो मैं समझता था एक अलमारी होगी और बहुत यहाँ वास्त व्यस्त हुई होगी, तो उसको जमाना चाहिए जाकर श्रुत पंचमी के दिन। लेकिन बनारसी दास जी ऐसा नहीं कहते हैं। बनारसी दास जी सीधी भाषा में ये कह रहे हैं, आँख उठाओ, देखने वाला चाहिए, पूरी प्रकृति शिक्षक है। विद्यार्थी के लिए हर कोई सिखाने के लिए तैयार है, इसलिए यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय कहते हैं, उसके लिए विश्व ही विद्यालय होता है। और जहाँ था आँख उठाओ, जगत का स्वभावम वा संवेग वैराग्यार्थम, उसके लिए हर कुछ जिनवानी ही है। बोलिए, निमित्त की परिभाषा क्या है? जो उपादान स्वयं कार्य रूप परिणमित होते समय, अनुकूल बोलते हैं, राइट, अनुकूल बोलते हैं। हाँ, तो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हाँ, तो अनुकूल निमित्त ही माना जाएगा। हाँ, बराबर। उसमें प्रतिकूल निमित्त होगा, मिथ्या दृष्टि अगर उसको अपन मान लेंगे, हाँ, तो अनुकूल। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, अच्छा प्रश्न है आपका। कहना मिथ्या दृष्टि कैसे निमित्त होगा? और एक बात, हमें खोज नहीं करना है इस बात की, सम्यक दृष्टि हो सकती है कि मिथ्या, हमें तो खोज की पहल करनी है। अगेन सत्य की खोज हमको करने के लिए नहीं कहा गया है, हमको खोजे हुए सत्य पर चर्चा करना है। अभी बात यह है, किसने कहा वो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि है? फिर से हम कह रहे मिथ्या दृष्टि से सम्यक दर्शन कैसे होगा? अरे भाई, वो मिथ्या दृष्टि नहीं है भाई साहब, वह सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, चरणान योग का। क्योंकि हमें निमित्त उपदेश है, उपदेश। फिर से पढ़ना चाहिए, एक मिनट पढ़ना चाहिए 42वां श्लोक, अन्यूनम अनतिरिक्तम यथा तथ्यम विनाच विपरीता। सम्यक ज्ञान की परिभाषा चार अनुयोग को बराबर समझता, बैलेंस्ड कथन, 8वां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ना चाहिए। वह सम्यक ज्ञानी है और सम्यक ज्ञानी के ही आश्रय से सम्यक ज्ञान होता है। लेकिन उसके लिए मैं कह रहा था, आगम आश्रित सम्यक ज्ञान से भी हमारा काम निकल आएगा, एक को टटोलते नहीं फिरेंगे हम। और ऐसा होने में जो स्वयं मिथ्या दृष्टि मानते हैं, बोलते हैं, और वे भी उपदेश करते पाए जाते हैं। याद करना चाहिए दर्शन पहुड़ की दूसरी गाथा, जयचंद जी की टीका, जिसमें जयचंद जी फरमाते हैं, यदि आपके पास प्रशंसक आस्तिक का अनुकंपा हो, आपको किसी भी विधि से स्वयं को मिथ्या दृष्टि मानना योग्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारे परीक्षण के यही चिन्ह है। वो सम्यक दृष्टि मतलब क्या है भाई साहब? गड़ा बना है। हाँ, इधर सवाल, गड़ा कुमार को तो हम नहीं जानते, अच्छा, कुमार को तो हम नहीं जानते। हाँ, जैसे गड़ा बनाना है, बराबर, तो हम कहते हैं भाई कुमार की तो परीक्षा मत करो, लेकिन हमको तो गड़ा चाहिए, बराबर। तो गड़ा सही नहीं बनाएगा। हाँ। अगर कुमार नहीं होगा, गड़ा बनाने वाला सही नहीं होगा, तो हमारा गड़ा तो सही नहीं बनेगा। हाँ, तो हमको गड़ा बनाना है, हाँ, तो सही होगा तभी हमारा गड़ा बनेगा।
कुमार सहयोग। हाँ क्या क्या? अपन बोलते हैं भाई ज्ञानी की परीक्षा मत करो, ज्ञानी को मत देखो। हाँ। हम तो ज्ञानी को नहीं देते तो हम तो अज्ञानी हैं, हम क्या ज्ञानी को देखेंगे। हाँ। लेकिन घड़ा जैसे अपने को बनाना है हाँ। तो कहा जाए कि तुमको घड़ा बना, तो हम तो बना ही नहीं जाते, लेकिन घड़ा हमें बनाना है। हाँ। तो कुम्हार ही तो बनाएगा ना घड़ा। हाँ हाँ वो गलत बनाएगा हाँ। इसका मतलब वो सही नहीं, हमारा घड़ा नहीं बना है, वो सही नहीं है। हाँ। ऐसे हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। हाँ। मिथ्या दृष्टि जो है हाँ, वो उसकी वाणी से तो हमें सम्यक दर्शन होगा नहीं। ऐसा है भाई साहब इसमें। एक मिनट में हाँ। बात कर लेते बराबर। हाँ। मिथ्या दृष्टि की वाणी से तो सम्यक दर्शन होगा नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि वो स्वयं इसलिए बना हुआ है, उसको स्वयं को ही वस्तु का स्वरूप से जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। अब मैं जो कह रहा हूँ उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। हाँ। मैं उस मिथ्या दृष्टि की बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मिथ्या दृष्टि का मतलब ये हो गया है कि जो निमित्त अपन बोलते हैं अनुकूल निमित्त होगा तभी राइट। होगा। तो सम्यक दृष्टि, सुनिए ना, सम्यक दृष्टि ही निमित्त होगा, सम्यक ज्ञानी ही निमित्त होगा, बट आगम आश्रित, क्योंकि हमारा संबंध आगम से है और आगम में इतनी भी गड़बड़ होगी उसकी, ये निश्चय व्यवहार की संधि नहीं सिखाता है, तो सामने में कैसे काम तो होगा? आचार्य को डायरेक्टली लिख देना चाहिए ना, क्या? तो आगम पढ़ करके भी सम्यक दर्शन हो जाता है। तो आगम निमित्त है ही, धर्मोपदेश, धर्मोपदेश। हाँ। यानी वाणी को बोला है। वक्ता को कहीं भी निमित्त नहीं कहा है, और वक्ता हो तो उपचर्च। और ये जो टेप सुन रहे हैं, हाँ। तो इससे भी अपने को सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये जो टेप वाणी आज जो चल रही है, अरे सुनिए आप, हम घर पर भी बैठकर समझेंगे ना इसको अच्छे से, हमको सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए। निश्चल्य हो जाओ, स्वाधीन मार्ग है। हाँ। होगा तो अपने से होगा ना। हाँ, राइट राइट, तो अपने से होगा, लेकिन निमित्त तो नहीं करना। हाँ। लेकिन जब अपन निमित्त की बात कर रहे हैं, 6 द्रव्य 7 तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। नहीं, निमित्त की अगर अपन बात कर रहे हैं, हाँ। तो जो चीज अपन चाहते हैं तो वैसा अनुकूल जो लिखा आचार्य ने, हाँ। अनुकूल होगा तभी वो राइट माना जाएगा। अनुकूल ही चाहिए। वो 6 द्रव्य 7 तत्व की सिद्धि ही नहीं कर पा रहा है तो वो काम नहीं होगा ना उससे। ये मैं स्वीकारता हूँ मैंने इस बात को। लेकिन उसको 6 तत्व में भूल है ना, 7 तत्वों में। हाँ। 7 तत्वों में भूल है उसकी। हाँ। हाँ। मिथ्या दृष्टि जो भी होगा ना। हाँ। नहीं, ऐसा है भाई साहब, उसकी भूल को वो तो क्या कोई भी आकर नहीं निकाल सकता। जो स्थूल भूल है उसकी तो क्या बात करना, और उसकी भूल से हमें लेना देना नहीं। हमारा रॉ मटेरियल से हमारा काम होगा। जैसे मैंने डॉक्टर का उदाहरण दिया कि उसने दवा ली, उसको रिएक्शन कर गए, लेकिन तुमको असर कर सकता है, सीधा उदाहरण है ये। और फिर से सत्य की खोज नहीं करनी है। तत्व में क्या बेटा कि प्रोग्राम में स्वयं लिखा भी हम पढ़ते हैं समय ज्ञान का हिस्सा। हाँ। वो कह रहे कि सारा आंवले की तरह उसको 6 द्रव्य 7 राइट राइट राइट, बराबर। लेकिन उसका तत्व ज्ञान सही नहीं है, बराबर। हाँ। उस तत्व ज्ञान सही नहीं है तो सम्यक को प्राप्त नहीं कर पा रहे स्वयं। हाँ, स्वयं नहीं कर पा रहा। हाँ, उसको कहीं ना कहीं Right. किसी में भूल करी है। राइट। लेकिन इसमें 2 स्थितियां हैं। एक तो पेपर वर्क उसका प्रॉपर है तो सामने वाला अपना कल्याण कर सकेगा। जैसे टोडरमल जी के उदाहरण कोट किया ना मैंने, वो लड़की का उदाहरण कोट किया, वो बनारसी दास जी का भी युगल कोट किया, ऐसा होगा। आप विचार करिए और अपन विचार करेंगे और बात कर सकेंगे। निमित्त में अपन बार बार बोलते हैं अनुकूलता का, अनुकूल ही चाहिए। आपका सही है तो काम नहीं होगा। और अनुकूल मतलब 6 द्रव्य 7 तत्वों का जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। हाँ बोलिए भैया, क्या शंका है, बोलिए। जी पूछिए आप। पूछिए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बराबर। कौन से गुणस्थानवरती? मुनि मुद्रा। मुनि मुद्रा ये निमित्त कही है। मुद्रा तो मुद्रा है, जैसे जिनबिंब है, जिनबिंब तो उसमें तो वैसे हमने स्थापना करी ना, वो मुद्रा बहुत कुछ बोलती है, तो उस मुद्रा को देखकर हमको वैसा भाव आता है। तो उसी प्रकार मुनि मुद्रा इतना उल्लेख है धवल ग्रंथ में, गुणस्थान आदि का विचारना नहीं चाहिए यहाँ पर। जैसी मुद्रा कही 28 मूल गुण वाली, वैसी निर्दोष हो हमारा काम हो सकता है। ऐसा हाँ, ग्रंथ ऐसा आया ना, आहार देते लेते समय कितनी बार गुणस्थान का वो चढ़ना उतरना होता है, मिथ्यात्व में चले जाए मुनि, तो क्या हमारा भाव क्या गिरेगा क्या उसमें? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बोलिए। एक और हाँ बोलिए।
पूछिए, भैया को पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, मैं ये पूछ कह रही थी, हाँ। ये जो है ये उत्पादन में जो कार्य होना है, बराबर। तो निमित्त तो हुई उपस्थित हमने यहाँ। बराबर। आप हमें रिपीट कर दीजिए जो आज आपने स्लोगन्स कहे हैं कि हमें राइट डाउन भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। बराबर। हाँ, तो स्लोगन्स रिपीट कर दीजिए। स्लोगन्स में रिपीट करना है। मैंने आज 2 किए हैं स्लोगन्स। एक तो मैंने ये कहा है कि स्वयं के तथा अन्यों की आत्मा में, समस्त आत्माओं में सिद्धत्व की स्थापना की है। एक दूसरी बात मैंने ये कहा था कि सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण भगवान आत्मा के प्रतिच्छंद के स्थान पर है, प्रतिबिंब के स्थान पर है। ये 2 बातें मैंने कही है। कल टीका पढ़नी है हमको, कल और विचार करेंगे हम। बोलिए। अरे कुछ ठीक है, हो गया, बस करते हैं। ओम।